ठीक करने के लिए सब कर रहे हैं। स्पष्ट इसमें है कि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की नौकरी है, कच्ची नौकरी है, 1 साल के लिए प्रारंभ में होती है। हर साल 1-1 साल के लिए ही अगर जरूरत होगी तो एक्सटेंड किया जाएगा। इनकी जगह पर अगर पक्की नौकरियों को लोग आएंगे एचपीएससी एचएसएससी के, तो ये लोग हटने ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटने हैं। तीसरा, ये जो मेरिट की बात बार बार हो रही है, देखिए मेरिट तो हमने योग्यता को, जो उनकी योग्यता मिनिमम योग्यता इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ने हमको कही है कि हमको इस योग्यता के लोग चाहिए। अध्यापक हैं तो अध्यापक के लिए टीजीटी की ये योग्यता वो पूरी करें, पीजीटी के लिए ये करें, जो भी कोई सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से ये करें, और साथ में उनका एचटेट का टेस्ट भी पास हुआ होना चाहिए। बल्कि कुछ एक पहले से जो भर्ती की गई थी उसमें अभी क्योंकि एचटेट की लोग नहीं थे तो उस समय उनका जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेरी लोग चाहिए तो इसलिए चाहिए कि हमारा एचपीएससी में एचएसएससी में टाइम ज्यादा लगता है। भर्ती शुरू करने के बाद 6 महीने साल भी लगते हैं, हम और आप सब पहले करते रहे हैं। ये इंडेंट के 15 दिन में 1 महीने में इनको टेम्परेरीली उनको दे दिया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा वो यानी प्रभावित ना हो, या कोई और किसी डिपार्टमेंट का काम है वो जल्दी से हो जाए, प्रभावित ना हो। पीएन भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, कहीं टेम्परेरी मानो इंजीनियरिंग के लोग भी होंगे, कहीं क्लर्क भी होंगे। तो ऐसे सब पोस्टों के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इसमें की जाएगी। अभी तो मोटे रूप से 2 बड़े ग्रुप अध्यापकों के किए थे और उसमें एक कठिनाई आई थी। क्या? पहले तो एचटेट की कंडीशन लिख के नहीं दी थी, बाद में डिपार्टमेंट ने कहा कि इसमें तो एचटेट होना चाहिए था। हमने उसमें बिना एचटेट के भी कुछ उनको मार्क्स दे करके उनके जो उनकी क्वालिफिकेशन थी, यानी जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन थी उसके मार्क्स उतने ही 20 नंबर एचटेट का है तो 20 नंबर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि किसी तरीके से लेकर के टेम्परेरी है पढ़ाना है बच्चों को, बाद में जैसे पक्के आएंगे उनको अलग करेंगे। फिर सेकंड टाइम में एचटेट ले लिया, लेकिन बाद में ये एचकेएन के लोगों ने कहा कि वो तो एचटेट डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग एचटेट का पेपर होता है। ऐसी जानकारी मेरे लिए भी पहली बार है। उसके कारण से कुछ बच्चों को ऑफर लेटर देने के बाद भी उनके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जा सके, जैसे 9 तारीख और 12 तारीख की जो बात बता रहे हैं उसमें से ऐसे कुछ हैं। तो 600-700 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं गया है। 2000 सिलेक्ट हुए थे, 1400 के लगभग ज्वाइन हुए, 600 लोग अब इसमें रह गए। आगे उनकी जैसी आवश्यकता होगी उनकी मेरिट के हिसाब से जो फाइनल मेरिट है उसको सिलेक्शन में फिर आ जाएंगे तो फिर लगेंगे। तीसरा, कोई एग्जाम नहीं है इसमें, मेरिट एग्जाम से तो ना भी जा सकती है। यहां तो क्राइटेरिया क्या है, प्राथमिकता क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके सामने विषय रखा जाता है, वहां वो क्राइटेरिया प्रायोरिटी तय करते हैं। क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन तो अनिवार्य है ही है जो मांगते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, एक तो जितना लोकलाइज हो सके उतना लोगों को लेना चाहिए। ये जो ट्रांसफर आता है थोड़ी तनख्वाह का आदमी और 200 किलोमीटर दूर उसकी बारी आएगी, हो सकता है प्रारंभ में तो कह दे हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं है, घर खाली बैठा है, वो 100-200 किलोमीटर दूर की भी हाँ करेगा। बाद में वही कहेगा मेरी थोड़ी तनख्वाह है जी, वो आपके हमारे सबके पास जाएगा, मुझे तो घर के पास चाहिए। तो हमने जो लोकलाइज्ड लोग हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी है। दूसरा, जो गरीब परिवार है, जो अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जिसकी तुरंत आवश्यकता है, नहीं पक्की नौकरी भी मिल रही तो जब तक नहीं मिलती तब तक यहां एडजस्ट हो जाए, तो उसके अंदर जो 1 लाख से भी नीचे क्राइटेरिया जिनका है, यानी परिवार की इनकम। अब आप कहते हैं कि किसने तय किया? देखिए, परिवार पहचान पत्र में बहुत पारदर्शी तरीके से हमने 70 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया है, और 70 लाख परिवारों में जिनकी गरीबी रेखा से नीचे, वो भी हरियाणा में ही तय की है पहली बार। जो अभी तक 1,20,000 रुपए वार्षिक थी, 10,000 रुपए प्रति महीना, हमने उसको बढ़ा करके 15,000 किया, ताकि और थोड़ा लेवल यानी गरीबी रेखा का ऊपर हो जाएगा तो ज्यादा लोग इसमें समाहित होंगे। और ये परिवार अब लगभग 30 लाख के आसपास है। जो हमने कल भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो राशन कार्ड की बात कही है या और जो क्राइटेरिया कहा है, ये 30 लाख परिवार है। 30 लाख परिवारों में उस योग्यता का कोई व्यक्ति मिलता है। और आयु भी ये जो 30 और 35 साल के आसपास का है, इसको प्रायोरिटी दो। अभी हमने जिले को एक इकाई माना था कि एक जिले के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। विचार आया कि जिला भी कई बार बड़ा होता है, अब सिरसा जिला, डवाली भी वही है और नाथुरी चोपटा भी उसी में है, डिंग भी उसी में है, दोनों का मिलाकर के 80 किलोमीटर की दूरी है। तो इसको ब्लॉक के हिसाब से एक श्रेणी बनाई जाए कि ब्लॉक के अंदर है तो ज्यादा मार्क्स दिए जाए, जिले में थोड़ा उससे कम दिया जाए, एडजॉइनिंग जिले में और कम दिया जाए। और हमारी कोशिश है कि ऐसी कच्ची नौकरी जो है वो एडजॉइनिंग जिले से ज्यादा दूर के व्यक्ति को बेशक भी टाला जाए, वहां कहीं जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे। इसलिए ये सारे क्राइटेरिया जो बनाए हैं, इस क्राइटेरिया के आधार पर योग्यता, हाँ अनुभव। एक प्रारंभ में ये था कि एचकेआर में शुरू में जो अनुभवी लोग हैं, जो हरियाणा सरकार के ही किसी विभाग से, बोर्ड कॉर्पोरेशन से, क्योंकि वहां वो कच्चे नौकरी वाले हटते तो ही हैं। जैसे ही हमारा जोर है कि एचपीएससी की, एचएसएससी की नौकरी को बढ़ाओ, जब वो बढ़ाएंगे तो उनकी जगह जो लगे हुए हैं उनकी पोस्ट के अगेंस्ट ही है, वो हटेंगे तो उनको पहले प्राथमिकता दो, अनुभव के मार्क्स अलग से दो। अनुभवी लोगों को सबको रजिस्टर कराया था, जिनका अनुभव नहीं था उनका नहीं कराया था। विषय आया कि प्राइवेट अनुभव को भी इसमें शामिल करो। प्राइवेट अनुभव की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो ऑथेंटिसिटी जिस डिपार्टमेंट की है, बोर्ड कॉर्पोरेशन की है, अनुभव उसी का माना जाएगा और किसी का अनुभव हम मान नहीं सकते। तो ये अनुभव का विषय। फिर इसमें कल क्या होगा, आखिरी चिंता जायज है। 1 साल के बाद, 2 साल 4 साल बाद इसकी जगह कोई आएगा, ये हटेगा।
अब सारी उम्र के लिए लगने वाला नहीं है। हम ये कहते हैं कि अच्छा सारी उम्र की चिंता इसकी, वो तो पक्की नौकरी वाला ही सारी उम्र का उसका प्रावधान है। जो कच्ची नौकरी के, ठेकेदारी के या हरियाणा कौशल रोजगार के, इनको सारी उम्र के लिए हम कोई व्यवस्था बना नहीं सकते, ना हमारा कोई इसके अंदर कोई स्टैच्यूटरी कोई प्रावधान हो सकता कि अध्यापकों के दोनों बार जो 2074 और 2049 इन लोगों की जब उसके अंदर अवसर इनको जिनको देना था उसका क्राइटेरिया समझ करके मैंने स्वयं बटन दबाया, और स्वयं बटन दबाने के बाद दोनों बार 10-10 लोगों से मैंने फोन भी किए। एक ने कहा जी नहीं अभी तो कोई समाचार नहीं। मैंने कहा फोन बंद करो, अपना फोन में देखो उठा के तुम्हारे पास कोई मैसेज आया है, 5 मिनट बाद फोन आया, हाँ जी मैसेज आया है। तो इसलिए उनको हाथों हाथ बटन दबाते हैं, हाथों हाथ उनको मैसेज पहुंचता, मैसेज ये पहुंचता कि आप फला जगह जाकर के, हाँ आपको अपना वो डालना पड़ता, उनको अपना नंबर डालना पड़ता, फिर उनको स्कूल का स्थान पता लगता है कि इस स्कूल में आप 15 दिन के अंदर जाकर ज्वाइन करें। 15 दिन में ज्वाइन नहीं करता, फिर उनको मैसेज आता आपका नाम इसमें से खत्म काट दिया, क्योंकि लंबा समय का मामला नहीं है, हमने और भी नए लोगों को उसमें लगाना है। इसके बाद हमारे पास जो बहुत बड़ा डाटा वो है परिवार पहचान पत्र का। परिवार पहचान पत्र में से अब हम आगे इस क्राइटेरिया गरीबी के हिसाब से, एक छोटी बात सुन लो,